प्रॉब्लम नंबर 5.12। सो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी फाइंड करनी है। तो ठीक है, फिर इसको टू फाइंड में हम लिखेंगे गिब्स एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी नॉट, और चेंज गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के फाइंड करना है। ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन है और इसके गिवन हमें गिवन मतलब गिवन दिया है, दैट इज ये ई नॉट सी डी और ई नॉट सी एन गिवन है, और राइट फार्मूला ऑफ द सेल। इस सेल का फार्मूला लिखना है। ओके, वो जो हम लिखते थे ऐसे लाइक सी डी, फिर यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रीज सी डी टू प्लस, लाइक दैट, ऐसे ही निकालना है। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला फाइंड कर लें। ओके ठीक है, फार्मूला बहुत ही इजीली फाइंड करेंगे। मुझे वो जो टेक्स्ट बुक में वो बहुत ही एकदम से हार्ड दिख रहा था, बट बहुत ईजी है फार्मूला फाइंड करना। कैसे, देखो सबसे पहले तो गिवन लिख देते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, ई नॉट सी डी की जो वैल्यू दी है -0.403 वोल्ट, और ई नॉट सी एन की वैल्यू दैट इज -0.136 वोल्ट। ओके, और देखो टू फाइंड भी लिख देते हैं, दैट इज टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू टर्म्स फाइंड करने हैं हमें। तो पहली तो है डेल्टा जी नॉट। ओके, और फिर के फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर मुझे एक बात बताओ कि फॉर्मूला फाइंड करना है, पहले फॉर्मूला भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये इक्वेशन गिवन है हमें, सेल रिएक्शन गिवन है। ओके, तो देखो सी डी है, सी डी, हमें सी डी के पास क्या, सी डी के बाद क्या रहेगा, हमेशा हमने देखा ही है रिएक्शन में सी डी रहता है, उसके बाद जो सी डी कुछ 2+3++ ऐसा रहता है। तो यहाँ पे ऐसे देख लेंगे रिएक्शन में सी डी क्या है, 2+ यहाँ पर है, तो सी डी 2+। ठीक है, फिर सॉल्ट ब्रिज आती है, फिर क्या आता है सी एन, यहाँ पे भी इधर हमने आयंस लिखे, फिर इधर भी आयंस वाला लिखना और सिंपल सी एन लिखना। हाँ ओके, बट ये तो बहुत ही सिंपल यहाँ लिख दिया मैंने, बट एक बात बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और यहाँ पे रिडक्शन वाली ही रिएक्शन आती है। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले कैसे देखना पड़ता है, देखो सी डी है, तो सी डी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सी डी नॉट, रिएक्शन से नहीं समझते हैं, क्योंकि देखो मैं तो समझा दूंगी बट आपको वो हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसी रिएक्शन गिवन है, उसमें से ऐसे ही हमें फॉर्मूला सिंपल तरीके से ऐसे ही फाइंड करो ना, सी डी लिखो, देन उसके बाद सी डी 2+, उसके ही और सॉल्ट ब्रिज निकाल के फिर आयंस लिखो, और उसके बाद उसके आयंस के अपोजिट वाला टर्म लिख दो। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन। ऑल टाइम लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में रिडक्शन होता है। ओके, ये तो याद ही रख दो। ओके, ऑक्सीडेशन होता है यानी कि क्या होता है यहाँ पे एनोड, ये एनोड टर्म है, ये कैथोड वाली टर्म है, ये भी याद रख दो। सिंपल, मैं अभी रिएक्शन से भी समझा सकती थी कि 2+ आयन गेन करता है, फिर ये सब होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको लिख दो। हमें अभी मेन फाइंड क्या करना है, डेल्टा जी नॉट। तो अभी डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है, तो डेल्टा जी नॉट का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज -NF ई नॉट सेल। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एन की वैल्यू है, एन है ना, इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं ना, इस रिएक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 है, पता चल गया। एफ की वैल्यू क्या होती है, तो देखो एन की वैल्यू 2 है, पता चल गया। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी होती है, 96550। ठीक है, फेराइट की वैल्यू है ये। ठीक है, आफ्टर दैट ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो ई नॉट सेल क्या होती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड। ओके, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ ई नॉट कैथोड, यहाँ पे हमें 2 गिवन है टर्म के। ओके, तो इसमें से ई नॉट कैथोड कौन है और ई नॉट एनोड कौन है, तो मैंने अभी बताया था, जो भी लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है एनोड, और जो राइट साइड में होता है वो कैथोड। ये बताया क्यों था, इसीलिए तो कि देखो अभी कैथोड में सी डी है, तो अभी ई नॉट सी डी क्या हो जाएगा, हमारा कैथोड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ओके, कैथोड ये है सॉरी, हाँ कैथोड ये है, एनोड ये है, तो कैथोड हमारा हो जाएगा ई नॉट सी एन। ठीक है, तो यहाँ है -0.136 और माइनस ये, और कौन सी टर्म आएगी एनोड की, तो एनोड क्या है हमारा ई नॉट सी डी, तो सी डी उसकी वैल्यू क्या है -0.403। ठीक है, तो हमारा ई नॉट सेल क्या आ गया, ई नॉट सेल आ गया 0.267 वोल्ट। ठीक है, सिंपली हमने ऐड ही किया है। ठीक है, आफ्टर दैट इसको वैल्यू को इस फॉर्मूले पुट करेंगे, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 × 96500। ओके, और क्या करना पड़ेगा,
इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू ये यानी कि 0.267। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है बस सिंपली। तो क्या हो जाएगा -193,000। ठीक है, तो अभी और इंटू क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 2.67 इंटू 10⁻⁻1। अब दोनों का सिंपली लॉग निकाल के आंसर निकालेंगे। देखो लॉग लॉग और लॉग को एडिशन होगी, क्योंकि क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में तो एडिशन होती है। डिवीजन होता तो क्या होता, सब्ट्रैक्शन होता। तो इसका लॉग क्या है, इसका लॉग आता है दैट वाज 5.2855 और इसका आता है 0.4265। ओके, आपको लॉग तो निकालना आता होगा, नहीं भी आता है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं भी बता सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी लॉग पे वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ऐड करो सिंपली, तो 5.7120 और एंटी लॉग निकालो सिंपली। तो क्या हो जाएगा, इतने मल्टीप्लिकेशन करने से लॉग इजी होता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट का एंटी लॉग निकालो, दैट इज 5152। ओके, एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में क्या, पॉइंट के पहले वाला नंबर दैट इज 5। ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम सिंपली, माइनस क्या आ गया 5.152 इंटू टेन टू द पावर 5। ठीक है, तो 10⁻5 और यहाँ पे देखो 10⁻1 है हमारा, तो वो भी 10⁻1 हम इसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा -5.152 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम 4 है, ठीक है, 2 ऐसे डिजिट और इंक्रीज करो। ठीक है, तो अभी 4 है, तो अगर ये डॉट 4 डिजिट शिफ्ट होगा फिर तो लिखेंगे इसे 51522। ये क्या आ गया, यूनिट हो जाएगा CV। ओके, तो अगर हमें ये जो आंसर है CV, इसको हम जूल भी बोल सकते हैं, दैट इज -51522 जूल, जूल में आ गया आंसर। अगर हमें किलो जूल में चाहिए तो क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -51522 इंटू क्या करेंगे 10⁻³ जूल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -51522 इंटू 10⁻³ का लेंगे के जूल। ठीक है, के जूल में से आ गया आंसर हमारा। और 10 टू द पावर के जूल में, तो मतलब यहाँ पे भी 10⁻³ लिखा था, तो के जूल में था, ये भी के जूल में, तो ये 10⁻³ था, वो इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो गिब्स तो निकाल दिया हमने, भी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है दैट इज कांस्टेंट निकालना है, जो कि बहुत ही इजीली फाइंड होता है। ओके, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है 0.0592 अपॉन 2 लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारी एन, यहाँ पे तो एन होती है, तो हमारी एन की वैल्यू तो 2 ही है, तो हमने 2 लिख दिया। और लॉग टू द बेस 10 के, यहाँ पे के है तो हमें के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज दैट इज 0.267 इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो मतलब 2 से सिंपली डिवाइड कर दिया, तो 0.0296 लॉग टू द बेस 10 के। ओके, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए, तो 0.267 और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 0.0296 और यहाँ पे हो जाएगा लॉग के। ठीक है, आप इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, तो देखो पॉइंट शिफ्ट कर लेते पहले, तो 2.67 और ये आ जाएगा 2.96, 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो पावर में आ जाएगा, 1 पॉइंट शिफ्ट किया तो -1, 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो -2 और आ गया यहाँ पे लॉग के। ठीक है, तो सिंपली देखो इसका लॉग, ओके, इसका लॉग और माइनस होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का होता है तो एडिशन होती है लॉग की, और डिवीजन का होता है तो माइनस होता है। ठीक है, तो इसका लॉग हो जाएगा 0.44265 और इसका 0.4712 और फिर आ जाएगा 3559 देखो ये 5 को 5 से, तो 5 से 2 गए 3, 6 से 1 गया 5, 2 से तो नहीं जाता, इसको 12 करना पड़ेगा, फिर यहाँ को इसमें से भी एक माइनस करना पड़ेगा, तो इसको 13 14 नहीं 13, फिर यहाँ पे भी अगर 9 करेंगे तो फिर कैसे, नहीं तो फिर सिंपली यहाँ पे 13 किया तो एक यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है, तो फिर 0 - 1 दैट इज -1। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है, फिर सिंपली एंटी लॉग निकालेंगे, तो एंटी लॉग आ जाएगा 9021, एक डिजिट के बाद पॉइंट, 10 टू द पावर में क्या आता है -1, पॉइंट के बाद पहले वाली जो डिजिट है वो आती है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर मिल चुका है, तो देखो, तो अभी कैसे, हाँ इस टर्म का आंसर था ना वो, तो
9.021 इंटू 10⁻⁻1 और देखो 10⁻⁻1 और यहाँ पे देखो 10⁻⁻1 था और 10⁻⁻2 नीचे था, उसको हमने अगर ऊपर लिखा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो बात पता है आपको। और इज इक्वल टू क्या है, लॉग के। ठीक है, तो देखो -1 -1 -2 और +2 कैंसल। ठीक है, तो देयरफॉर 9.021 इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग के की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो गया, एंटी लॉग ऑफ 9.021। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, एंटी लॉग 1.0495 इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया 9। ठीक है, तो क्यों, और मुझे एक बात बताओ कि अगर ये देखो 1.0495 अगर इसको राउंड ऑफ में लिखे तो इस 4 को 5 लिख सकते हैं, मतलब कैसे, 3 डिजिट का आंसर 1.05 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, राउंड ऑफ में लिख सकते हैं, अगर जो डिजिट होती है वो 5 से अगर बड़ी है तो फिर इसमें एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।